आज हम सीखेंगे कि विभिन्न अंकों की मदद से कितनी संख्या बना सकते हैं। हम जानते हैं कि संख्या बनाने में 0 से 9 ये 10 अंकों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रतिबंध को लगाकर देखेंगे कि हम कितनी संख्या बना सकते हैं। प्रतिबंध को समझना भी एक बड़ी सीख है और आपको यह समझने की कोशिश करनी है। एक सामान्य प्रतिबंध है कि कोई संख्या 0 से प्रारंभ नहीं हो सकती है। हम उदाहरण के लिए 2 अंकों की संख्या लेते हैं। हम 0 से 9 कोई भी 2 अंक लेकर संख्या बना सकते हैं। केवल एक प्रतिबंध है की संख्या 0 से प्रारंभ नहीं हो सकती। 62, 6 और 2 ये 2 अंक की संख्या में है। 22, 2 और 2 ये 2 अंक की संख्या में है, पर दोनों अंक समान है। 0 एक वास्तविकता में एक अंक की संख्या है, लेकिन एक 0 जो 10 है 2 अंकों की संख्या है। जरा सोचिए कि 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। हम दहाई अंक पर 0 छोड़कर कोई भी अंक ले सकते हैं, अतः दहाई अंक पर 9 तरीके से लिखा जा सकता है, जबकि इकाई अंक पर कोई भी 10 अंक लिखा जा सकता है, यानी इकाई अंक 10 तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसे चित्र से समझाया गया है। चित्र में हम देखते हैं कि दहाई अंक 9 में से कोई भी और इकाई अंक में 10 में से कोई भी एक हो सकता है। इसलिए 2 अंकों की संख्या 9 बार 10 यानी 90 होगी। क्या हम कह सकते हैं कि इसी तरह 3 अंकों की संख्याओं की संख्या 900 होगी? कैसे? इस चित्र को देखें। मान लीजिए कि 98 2 अंकों की एक संख्या है। हम 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989 ये 10 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। इसी तरह हर एक 2 अंक की संख्या से 10 3 अंक की संख्या बन सकती है। हमें पता है कि 2 अंकों की संख्या 90 है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं की संख्या 90 बार 10 यानी 900 होगी। अब हम एक और प्रतिबंध लगाते हैं। हम कहते हैं कि केवल 2 और 6 को लेकर 2 अंकों की संख्या बनाएं। हम 4 संख्या बना सकते हैं, 22, 26, 62 और 66। लेकिन अगर एक और प्रतिबंध लगा दें कि कोई अंक दोहराई न जाए तो केवल 2 संख्याएं बन सकती है, 26 और 62। इस तरह 2, 3 और 6 को लेकर संख्याएं बनाई गई है और यह ध्यान में रखा गया है कि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। हम देखते हैं कि ऐसी 6 संख्याएं हैं। जरा सोचिए कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति होने दें तो कितनी संख्या बनेगी। हम जानते हैं कि 2, 3 और 6 को लेकर एक अंक की बनाई गई संख्या 3 होगी। 2, 3 और 6। 2, 3, 6 को लेकर 2 अंक की बनाई गई संख्या अगर दहाई अंक 2 तो 3 होगी। 22, 23, 26। 2, 3, 6 को लेकर 2 अंकों की बनाई गई संख्या अगर दहाई अंक 3 हो तो भी 3 होगी। 32, 33, 36। 2, 3, 6 को लेकर 2 अंकों की बनाई गई संख्या अगर दहाई अंक 6 हो तो भी 3 होगी। 62, 63 और 66। इसी तरह 2, 3 और 6 को लेकर बनाई गई 2 अंक की संख्या 9 होगी। 2 से प्रारंभ होने वाली 22, 23, 26, 3 से प्रारंभ होने वाली 32, 33 और 36 और 6 से प्रारंभ होने वाली 62, 63 और 66। इस तरह हम देखते हैं कि 3 अंक 2, 3 और 6 को लेकर एक अंक की संख्या 3 है। 2, 3 और 6 और 3 अंक 2, 3 और 6 को लेकर बनाई गई 2 अंकों की संख्या 9 है। 22, 23, 26, 32, 33, 36, 62, 63 और 66। अब हम 3 अंक 2, 3 और 6 से 3 अंक की संख्या बनाते हैं। हम देखते हैं कि 2 से शुरू होने वाली 9 संख्या होगी, क्योंकि 3 अंक 2, 3, 6 से बनी 2 अंकों की संख्या 9 है। इसी तरह 3 से शुरू होने वाली भी 9 संख्या होगी और 6 से शुरू होने वाली 3 अंकों की संख्या भी 9 होगी। अब हम देखेंगे कि 7, 8, 3 और 5 अंक से 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकती है जिसमें अंक की पुनरावृत्ति न हो। 1000 के स्थान पर 4 में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। उसके बाद 100 के स्थान पर बची 3 में से कोई भी अंक लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक 1000 के स्थान पर उपयोग हो चुकी है। उसके बाद दहाई के स्थान पर बची 2 में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। उसके बाद इकाई के स्थान पर बची 1 अंक लिख सकते हैं। इस तरह 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 24 संख्या बना सकते हैं। इसे हम विस्तार से समझते हैं। अब हम देखेंगे कि 4 अंक 5, 3, 7 और 8 से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसके 1000 स्थान पर
5 है। सारी संख्या 5 से शुरू होगी क्योंकि 1000 के स्थान पर 5 ही रखना है और संख्या 4 अंकों की है। 5 से शुरू होने वाली संख्या 3 तरह की होगी, जो या तो 53 से शुरू होगी, नहीं तो 57 या 58 से, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर हम 3, 7 और 8 में से कोई एक का उपयोग कर सकते हैं। 5 का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। 53 से शुरू होने वाली संख्या 2 तरह की होगी, जो या तो 537 से शुरू होगी, नहीं तो 538 से, क्योंकि अब 2 ही अंक 7 और 8 उपयोग को बची है। 57 से शुरू होने वाली संख्या 2 तरह की होगी, जो या तो 573 से शुरू होगी, नहीं तो 578 से, क्योंकि अब 2 ही अंक 3 और 8 उपयोग को बची है। 58 से शुरू होने वाली संख्या 2 तरह की होगी, जो या तो 583 से शुरू होगी, नहीं तो 587 से, क्योंकि अब 2 ही अंक 3 और 7 उपयोग को बची है। 537 से शुरू होने वाली केवल एक संख्या बन सकती है, वो है 5378। 538 से शुरू होने वाली केवल एक संख्या बन सकती है, वो है 5387। 573 से शुरू होने वाली केवल एक संख्या बन सकती है, वो है 5738। 5078 से शुरू होने वाली केवल एक संख्या बन सकती है, वो है 5783। 583 से शुरू होने वाली केवल एक संख्या बन सकती है, वो है 5837। 587 से शुरू होने वाली केवल एक संख्या बन सकती है, वो है 5873। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि क्या आप भी 4 अंक 5, 3, 7 और 8 का उपयोग करके बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 4 अंकों की सारी संख्याएं लिख सकते हैं, जिसके 1000 स्थान पर 3 है। उदाहरण के लिए हमने 1, 2 संख्या इस चित्र में लिख दिया है। सारा संख्या लिखने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हमने सारी संख्याओं को लिख दिया। क्या आप भी सारी संख्या बिना देखे लिख सकते हैं? उदाहरण के लिए मान लिया कि पहली अंक 8 लिया, तो 3, 5 और 7 में से एक दूसरा अंक दूसरे स्थान पर हो सकता है। यदि दूसरा स्थान पर हमने 5 लिया तो 3 और 7 ये 2 अंक उपयोग को बचा, तो 3 और 7 में से एक अंक तीसरा स्थान के लिए चुन लेते हैं, और यदि तीसरे स्थान के लिए 7 चुना तो अंत में केवल एक अंक 3 ही बचा, तो इसे हम चौथे स्थान पर उपयोग कर लेते हैं। इस तरह 8573 बन गया। इसी तरह हर एक स्थिति में एक अंक चुनने पर हम 4 अंकों की बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। अब हम कुछ और प्रतिबंध लगाकर देखेंगे कि कितनी संख्या बन सकती है। इस बार प्रतिबंध है कि संख्या में सैकड़ा के स्थान पर 3 हो। बाकी जो भी प्रतिबंध पिछले उदाहरण में थे वो उसी तरह हैं, यानी 4 अंक का उपयोग करना है, 3, 5, 7 और 8, और किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी। चूंकि हमें सैकड़ा स्थान पर 3 का उपयोग करना है, इसलिए हम इकाई स्थान पर बची अंक 5, 7 और 8 में से कोई एक का उपयोग कर सकते हैं। यदि इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 7 और 8 में से कोई एक हो सकता है। यदि इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 7 और 8 में से कोई एक हो सकता है। यदि इकाई अंक 7 है तो दहाई अंक 5 और 8 में से कोई एक हो सकता है। यदि इकाई अंक 8 है तो दहाई अंक 5 और 7 में से कोई एक हो सकता है। चूंकि प्रतिबंध के हिसाब से सैकड़ा के स्थान पर 3 ही रखना है, तो उसे चित्र में दर्शाया गया है। 375 से अंत होने वाली संख्या 8375 होगी, क्योंकि अब एक अंक 8 ही बची है। और 385 से अंत होने वाली संख्या 7385 होगी, क्योंकि इसमें एक अंक 5 ही बची है। इसी तरह 8357 और 5387 बनेगी, और 7358 और 5378 बनेगी। अब यही चीज हम दूसरे तरीके से करना सीखेंगे। हम पहले ही 3 को सैकड़ा के स्थान पर रख देंगे। हमें बार बार यह याद रखना नहीं पड़ेगा कि 3 का उपयोग किसी अन्य स्थान पर नहीं करना है। अब हम इकाई स्थान पर 5, 7 या 8 का उपयोग करके संख्याओं को बना सकते हैं।
ऐसी संख्या जिसमें सैकड़ा के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 5 हो तो दहाई के स्थान पर 7 या 8 रख सकते हैं। इसी तरह ऐसी संख्या जिसमें सैकड़ा के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 7 हो तो दहाई के स्थान पर 5 या 8 रख सकते हैं। इसी तरह ऐसी संख्या जिसमें सैकड़ा के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 8 हो तो दहाई स्थान पर 5 या 7 रख सकते हैं। 375 से अंत होने वाली संख्या में केवल एक अंक 8,000 के स्थान पर बचा है और 385 के अंत होने वाली संख्या में केवल एक अंक 7,000 के स्थान के लिए बचा है। 357 से अंत होने वाली संख्या में केवल एक ही अंक 8,000 के स्थान के लिए बचा है और 387 से अंत होने वाली संख्या में केवल एक ही अंक 5,000 स्थान के लिए बचा है। इसी तरह 7,358 और 5,378 बना सकते हैं। हम अब एक दूसरे तरीके से वो सारी संख्या पता करेंगे जो 4 अंक 5, 7, 8 और 3 का उपयोग करके बिना पुनरावृत्ति के 4 अंकों की संख्या जिसमें सैकड़ा के स्थान पर 3 हो को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो पता करेंगे, तब सैकड़ा के स्थान पर, तब दहाई के और अंत में इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो पता करेंगे। हम 1000 के स्थान पर 5, 7 और 8 का ही उपयोग कर सकते हैं क्योंकि 3 का नहीं, क्योंकि सैकड़ा स्थान पर 3 का उपयोग करना है और कोई अंक संख्या में दोहरानी नहीं है। 5 से शुरू होने वाली सारी संख्या 53 से भी शुरू होगी क्योंकि केवल 3 ही हम सैकड़ा के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं जैसा कि प्रतिबंध दिया हुआ है। 7 से शुरू होने वाली सारी संख्या 73 से भी शुरू होगी क्योंकि वह केवल 3 ही हम सैकड़ा के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं जैसा कि प्रतिबंध में दिया हुआ है। 8 से शुरू होने वाली सारी संख्या 83 से भी शुरू होगी क्योंकि केवल 3 ही हम सैकड़ा के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं जैसा कि प्रतिबंध में दिया हुआ है। 53 से शुरू होने वाली दो तरह की संख्या होगी, एक जो 537 से शुरू होगी या 538 से, क्योंकि केवल 7 और 8 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 73 से शुरू होने वाली दो तरह की संख्या होगी, एक जो 735 से शुरू होगी या 738 से, क्योंकि केवल 5 और 8 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 83 से शुरू होने वाली दो तरह की संख्या होगी, एक जो 835 से शुरू होगी या 837 से, क्योंकि केवल 5 और 7 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 537 से शुरू होने वाली एक ही संख्या 5378 होगी क्योंकि केवल 8 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 538 से शुरू होने वाली एक ही संख्या 5387 होगी क्योंकि केवल 7 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 735 से शुरू होने वाली एक ही संख्या 7358 होगी क्योंकि केवल 8 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 738 से शुरू होने वाली एक ही संख्या 7385 होगी क्योंकि केवल 5 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 835 से शुरू होने वाली एक ही संख्या 8357 होगी क्योंकि केवल 7 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। 837 से शुरू होने वाली एक ही संख्या 8375 होगी क्योंकि केवल 5 ही बची है जो उपयोग में लाई जा सकती है। इस तरह 4 अंक 5, 7, 8 और 3 से बनाई गई 4 अंकों की संख्या जिसमें सैकड़ा के स्थान पर 3 है वो संख्याएं हैं 5378, 5387, 7358, 7385, 8357 और 8375। आज हमने यह सीखा कि विभिन्न अंक और प्रतिबंध के आधार पर कितनी संख्या बनाई जा सकती है। धन्यवाद।